हेलो दोस्तों, मैं नर्सरी छात्र आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वीएस स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारा साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट का लेसन चल रहा था, तो उसके दौरान आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। तो शुरू करते हैं। 400 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपए हो जाती है। सामान्य दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 682 रुपए हो जाएगी। यहाँ पे क्या पहले जो सवाल है, यहाँ पे दो सवाल दिए हैं। एक ही सवाल में दो टाइप के सवाल दिए। एक में पूछा गया है, हमसे दर पूछी गई, और दूसरे वाले में क्या दर वही दर से हमको टाइम निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 400 रुपए पहले प्रिंसिपल है हमारा, और 400 रुपए पहले थे। फिर उसके बाद 2 वर्षों के बाद कितने रुपए हो गए? 448। ठीक है, 2 ईयर में कितने बढ़ गए हमारे? 48। ठीक है, तो अभी इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 1 ईयर आ जाएगा बराबर 24। मतलब एक साल में हमारा 24 का ब्याज है 24। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या दर निकालेंगे? दर निकालने के लिए क्या 24 ब्याज अपॉन प्रिंसिपल मूल्यधन 400 इंटू 100 करेंगे। ये दो जीरो कटोगे, 4 1 सा, ये 4 6 जा, तो 6% हमारी क्या दर आ गई, रेट आ गया। ठीक है, अभी आगे का सवाल शुरू करते हैं जिसमें हमसे टाइम पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पहला हमारा पहले कितने रुपए थे उनके वहां? पहले 550 रुपए थे। फिर किस टाइम यहाँ पे हमसे पूछा गया है, और फिर बाद में बढ़कर कितने हो गए? 882। ठीक है, और यहाँ पे हमारी दर कितनी है? रेट बराबर 6%। ठीक है, और प्रिंसिपल बराबर 550 और अमाउंट बराबर 682। ठीक है, तो अभी हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज निकालने के लिए हमको क्या प्रिंसिपल माइनस अमाउंट करना पड़ेगा। तो सॉरी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना होगा। ठीक है, 682 माइनस 550। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 132। ठीक है, 132 हमारा जो जो समय आएगा यहाँ पे, उस टोटल ब्याज है हमारा ये। ठीक है, टोटल। अभी हम लोग एक साल का ब्याज देखेंगे। ठीक है, जितना। ठीक है, तो 550 जो हमारा प्रिंसिपल इंटू 6% की दर है, मतलब 6/100। ठीक है, 10 से 10 कट हुआ, 5 2 जा 5 11 जा, 2 1 जा, और ये 2 3 जा, बराबर 33। तो ये क्या हमारे एक साल के वो है, क्या कहते हैं, ब्याज एक साल का। ठीक है, तो अभी हमको क्या निकालना है? टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 132/33। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो ये 11 जा कट हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 से कट हो जाएगा। 11 सॉरी, यहाँ पे 11 3 जा कट हो जाएगा, और ये 11 12 जा, 3 1 जा, और ये 3 4 जा, मतलब 4 ईयर में यहाँ पे टाइम क्या हमारा 4 ईयर्स में 550 से 648 बढ़ चुके हैं रुपए। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। यदि ब्याज दर 15% प्रति वर्ष हो, समय 2 वर्ष और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 11,60,000 रुपए हो, तो कितने रुपए उधार दिए गए थे? यहाँ पे क्या हमको दर दिया गया है 15% का, टाइम दिया है 2 वर्ष का, और अमाउंट दिया है 11,60,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल बराबर निकालना है, अमाउंट बराबर 11,60,000। ठीक है, और रेट बराबर 15%, और
टाइम बराबर 2 वर्ष मतलब 2 ईयर। ठीक है, अभी हम लोगों को हम प्रतिशत में अगर अमाउंट निकाले तो कैसे निकालते हैं? ये एक वर्ष में 15% की दर होती है, तो 2 वर्ष में कितने परसेंट की दर होगी? 30% की। हाँ, और हम लोग प्रिंसिपल कितना परसेंट आते हैं? 100% हम लोग प्रिंसिपल रहता है। ठीक है, तो अभी इन दोनों का प्लस किया तो 130% हमारे क्या आ गया? अमाउंट आ गया परसेंटेज में। ठीक है, अभी हम लोग 11,07,000 लिखेंगे ऊपर, अपॉन में 130 इंटू 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 कटुआ, 13 वन सा ये 13,900 था। ठीक है, बराबर 90,000। तो ये हमारा क्या है? आंसर हमारे प्रिंसिपल। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। यदि ब्याज दर 3.50 इंटू परसेंट, समय 6 वर्ष, मिश्र धन 48,400 रुपए हो तो ब्याज ज्ञात करे। यहाँ पे हमको दर भी दी गई है, समय भी दिया गया है, मिश्र धन भी दिया गया है, तो हमको क्या निकालना है? ब्याज। यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना है? मिश्र धन 48,400, रेट कितनी है? दर कितनी है? 3.50%। ठीक है, और टाइम कितना है? 6 वर्ष, 6 ईयर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? SI। अब हम लोग SI निकालना है, तो हम क्या करते हैं? SI बराबर रेट इंटू टाइम। ठीक है, रेट 3.50 इंटू 6। ठीक है, इसका हम डबल करेंगे तो 7 आएगा परसेंटेज। ठीक है, सॉरी 6 ईयर आएगा इधर, क्योंकि ठीक है, यहाँ पे फिर इसका डबल किया हमने। ठीक है, और इसका हम लोग हाफ करें 3, तो यहाँ पे क्या है? 21% आएगा। ठीक है, 21% हमारा SI है परसेंट में। अभी हमको क्या निकालना है? अभी हम लोग क्या करेंगे? 21 आया, अभी हम लोग जो प्रिंसिपल रहता है, हम लोग प्रिंसिपल कितना मानते हैं? 21% प्लस प्रिंसिपल 100%। ठीक है, तो बराबर कितना है? 121%। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे अमाउंट 48,400 अपॉन ये 121 इंटू 21। ठीक है, 21 यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 100 लिखते तो हमारा प्रिंसिपल निकलता, पर हमको यहाँ पे SI निकालना, तो हम लोग ने परसेंटेज वाला जो हमारा SI था वो हमने इधर लिखा। ठीक है, ये हम लोग काटेंगे 11 से, ये 11 से कटोगा 1 से, फिर बाद में 11 1 से कट हो जाएगा 1, फिर 1 आ गया नीचे, फिर से 11 1 से कट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर 48 नहीं आता, 44 आता है, 4 जा 48 माइनस 44, 4 आ गया, फिर से 4 से फिर डबल 0 आ जाएगा। ठीक है, 11 1 जा, और ये 11 400। ठीक है, बराबर डबल 0 आ जाएगा यहाँ पे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4800 रुपए जो हम 4800 हमारी SI है, सॉरी 8400 हमारी क्या है? SI। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। सरिता ने एक निश्चित जमा योजना में X रुपए की राशि 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष के दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से जमा किया है। 2 वर्ष के बाद 20,240 रुपए की राशि प्राप्त की, X रुपए क्या होगा? यहाँ पे क्या? सरिता ने निश्चित जमा योजना में पार्टिसिपेट किया।
ठीक है। पहले एक्स की राशि, मतलब एक्स क्या है हमारा मूल्यधन, ठीक है। तो पहले वर्ष में उसके 10% की दर हो, ठीक है, और दूसरे वर्ष में उसका 15% की दर है, और फिर 2 वर्ष के बाद उसका उसकी जो मूल्यधन है वो कितना है, अमाउंट है, जो सॉरी अमाउंट है मिश्र धन, वो कितना है 20,240। तो हमको यहाँ पे क्या मूल्यधन निकालने, एक्स की वैल्यू में निकालना है, ठीक है। तो पहले हमारी अमाउंट क्या है, अमाउंट बराबर 20,240, ठीक है। अमाउंट बराबर 20,240, ठीक है। पहले साल में 10% की दर हुई, ठीक है। फिर अगले साल में 15% की दर हुई, ठीक है। फिर 2 साल में कितने परसेंट की दर हुई, 25% की, ठीक है। और हमारा जो 25% जो है हमारा, वो क्या हमारा ब्याज, ब्याज मतलब SI 25%, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको रुपए में दिया गया है अमाउंट, अभी हम लोग को प्रिंसिपल निकाला है, मूलधन निकाला है, तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करें, परसेंटेज में, मतलब हमारा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। तो प्रिंसिपल हम लोग हमेशा क्या 100% मानते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस SI कितना है 25%। तो अमाउंट बराबर क्या हो गया हमारा, अमाउंट बराबर 125%, ठीक है। ये हमारा अमाउंट आ गया किसमें, परसेंटेज में। अभी हम निकालेंगे मूल्यधन, ठीक है, सॉरी पहले हम लोग लिखेंगे अमाउंट, रुपए में जो अमाउंट थी हमारी 20,240 अपॉन क्या जो हमारी परसेंटेज में अमाउंट है 125 इंटू हमारा ब्याज, ठीक है, सॉरी ब्याज नहीं आएगा यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको वो मूल्यधन निकालना है, ठीक है। फिर 25 4 जा 25 5 जा, ठीक है, 5 1 जा 5 4 जा, फिर 0 आ गया, 24 नहीं कटेगा, फिर 4 जा 20 आ गया, 4 8 जा 40, 4048 इंटू 4 बराबर क्या आएगा, 4 8 जा 32 2 3 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 4 0 जा 0 फिर 1 प्लस 1 4 4 जा 16। तो ये क्या हमारा प्रिंसिपल 16,192 क्या है हमारा मूल्यधन, एक्स की वैल्यू। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। यहाँ पे हमको मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया है, तो हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हमें, प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट, मतलब मूल्यधन अनुपात मिश्र धन, तो 10:12 है। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 2 नंबर का, ठीक है। और फिर 2/10, ठीक है, इंटू 100 आ जाएगा, और ये कट गया 0 से 0, तो 2 इंटू 10 20% ये हमारा ब्याज है। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूल्यधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूल्यधन व 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे एक व्यक्ति है जो 5 साल के लिए उधार लेता है और उसका मूलधन वह कुल ब्याज कितना है 5:2। तो हमको क्या मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज हमको अनुपात में निकालना है। ठीक है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल और क्या दिए कुल ब्याज मतलब SI। ठीक है, 5 कितना दिया है 2। ठीक है, और हम ये दो है वो हमारे 5 वर्ष का ब्याज है, तो जो लिख देंगे 5, ये 5 कट करेंगे तो 0 डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे 4 से कट कर दें 20, फिर यहाँ पे 2 के साथ 0 आ गया डेसिमल की वजह से, 24 से कट हो जाएगा 0, ये हमारा आ गया। ठीक है, ठीक है, 1 साल का ये हमारा आ गया। फिर 5 अनुपात 0.040 इंटू हम 10 करेंगे दोनों से। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल यहाँ से हट के यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे क्या गया 4। ठीक है, और इस 5 10 50। ठीक है, इसको कट किया ये 2 के टेबल में 50 से कट हो गया, 2 के टेबल में 25 से कट हो गया और 2 से कट हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है, मूलधन और 1 वर्ष जो भी। ठीक है, तो अभी हम लोग मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, यही क्वेश्चन सॉल्व करने की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इसमें क्या है, प्रिंसिपल अनुपात SI है। ठीक है, 5:2 है। ठीक है, और 5 वर्ष के ये दो जो SI है वो 5 वर्ष की दिए गए हैं, 5 लिख देंगे। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 25.2 लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी धन पर 12.1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपए क्या कम हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पे हमें वार्षिक दर कितनी है 12/1/2, हमारी क्या है रेट। ठीक है, परसेंट। तो अभी हम लोग इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे, तो फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करेंगे 12 2 24 + 1 25/2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये यहाँ पे परसेंटेज था तो उसका इंटू 100 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 100 25 1 जा, ये 25 4 जा बराबर यहाँ पे 1/8 आ गया। ये क्या हमारा SI और ये नीचे क्या है हमारा प्रिंसिपल, ऊपर है साधारण ब्याज और नीचे है मूलधन। ठीक है, अभी 1 वर्ष का ब्याज ये हो रहा है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा इंटू 3 कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 3/8 आ गया। ठीक है, अभी हम लोग इसको क्या लिखेंगे अनुपात में, तो P अनुपात SI तो क्या हो जाएगा 8:3। ठीक है, अभी हमको कभी भी हमें सवाल में ये पूछा जाता है कि कम या ज्यादा, ऐसे ऐसे मतलब सवाल में कम या फिर ज्यादा ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो हम क्या बोले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 8 और 3 के बीच में कितने डिफरेंस है 5 की, तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग 5 बराबर 3500। ठीक है, 5 1 जा और 5 700 जा। ठीक है, अभी 1 वर्ष के लिए ये 700 जो साधारण ब्याज है। ठीक है, तो अभी हम लोग 3 वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का 700 इंटू 3 वर्ष का करना है, तो 7 3 जा 21 और 0 है 2100 हमारा साधारण ब्याज है 3 साल के लिए। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। एक
यदि 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, वह तत्काल में किसी दूसरे व्यक्ति को 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा? यहाँ पे कि एक आदमी है जो 5,000 रुपए किसी से लेता है 2 वर्ष के लिए और 4% उस पे 4% उसकी दर है, ठीक है। तो उसने क्या उधार लिया 5,000 का 2 वर्ष के लिए और 4% दर पे, और फिर उसने तत्काल में मतलब जल्दबाजी किसी दूसरे को क्या रुपए दिए उसने 1/2% दर से, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। तो जो आदमी है उसको कितने का लाभ हो रहा है ये हमको बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा प्रिंसिपल है 5,000 रुपए, ठीक है। 5,000 रुपए हमारा क्या है प्रिंसिपल। पहले उसने कितने 4% की दर से लिए, ठीक है, 4% की दर से लिए और 4% की दर से लिए और 6.25 की दर से उसने दिए दूसरे को, ठीक है। अभी कितने वर्ष के लिए दिए उसने? 2 वर्ष के लिए दिए, तो यहाँ पे इंटू 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8%, और इधर भी इंटू 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा 12.50, ठीक है। ये परसेंट हमारा दे दिया उसने, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो तो कैसे होगा 12.50 और 8.00 माइनस किया 0 आ गया 5. यहाँ पे 12 आ गया 0 आ गया 12 में से 8 गए तो कितना 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 4.50%, ठीक है। अभी हमें क्या लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी 5,000 इंटू जहाँ पे क्या आएगा 4.50 आएगा, ठीक है, अपॉन क्या आएगा 100, पर ये हम बिंदी हटाएंगे और नीचे 10 लिख देंगे, तो यहाँ पे बिंदी हट जाएगा और 0 हट जाएगा, तो यहाँ पे 45 आ गया। ये 3 0 से ये 3 0 कट हो गए, तो यहाँ पे क्या है 45 इंटू 5, तो कितना हो गया 5 इंटू 5 25, 5 इधर आया 2 कैरी, 5 हो जाए 20 प्लस 2 22, उसको 225 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए वो सारे आप प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप जो हमको मोटिवेशनल कमेंट्स डालते हैं तो मेरे को बहुत अच्छी तरह मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं अच्छी तरह वीडियोस बना पाती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।